हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज ल्यूकोप्लेकिया। सो ज़्यादा मतलब अपनी इंट्रोडक्शन अब तक हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ल्यूकोप्लेकिया। बेटा, जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो क्या होता है? बेसिकली इट इज प्रीडोमिनेटली द वाइट लीजन इनटू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में कोई भी वाइट लीजन जिसका हम डायग्नोसिस ना कर पाए उसको हम बेसिकली किस कैटेगरी में डाल देते हैं? ल्यूकोप्लेकिया में। मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आता है लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन के साथ जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। सो इसमें हमें क्या दिख रहा है? व्हाइट कलर का पैच दिख रहा है जिसमें बेसिकली बॉर्डर्स हैं और व्हाइट कलर का पैच इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ में हमें दिख रहा है और वेंट्रल साइड ऑफ द टंग के ऊपर जो हमें व्हाइट कलर का पैच दिखाई दे रहा है। सो अब अगर मैं इसका डायग्नोसिस करना स्टार्ट करूं तो ओएलपी हो सकता है, कुछ और कैंडिडियासिस हो सकता है, या फिर कोई और व्हाइट कलर की लीजन हो सकती है, वेरुकस हो सकता है, वीएलपी हो सकता है, पीवीएल जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। बेटा जो लेकिन ये तो मैंने एक बार डायग्नोसिस कर दिया है कि मैंने इसको पेम्फिगस डाल दिया है, ओएलपी डाल दिया है, ल्यूकिनोइड रिएक्शन डाल दिया है। कोई भी ऐसी चीज जो हाइपरकेराटोसिस में ये जा सकता है। सो बेसिकली लेकिन अब मुझे इस चीज का पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो जब मुझे इस चीज को डायग्नोस करने में टाइम लग रहा है, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा, इट विल नॉट बी डायग्नोसिस। सो तब मैं इसको कौन सी लीजन बोलूंगा? ल्यूकोप्लेकिया। इससे पहले वाली एक लीजन होती है जिसको बोलते हैं ल्यूकोएडिमा, बट हम वो कवर नहीं कर रहे, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। दिस इज द वन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम। सो मैंने इसलिए ये कवर करा है, दैट इज ल्यूकोप्लेकिया। सो ल्यूकोप्लेकिया की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो डिफाइन ल्यूकोप्लेकिया। सो ल्यूकोप्लेकिया बेसिकली है क्या? अ प्रीडोमिनेंटली व्हाइट लीजन। सो प्रीडोमिनेंटली white lesion of oral cavity or oral mucosa that cannot be characterized as any other definable lesion. सो बेटा, एनी अदर करेक्टराइज्ड बाय एनी अदर डिफाइनेबल लीजन। बहुत सारी ये डिफाइनेबल लीजन होती हैं, जैसे ओएलपी हो गया, उसमें हमें बर्निंग सेंसेशन दिखती है, स्ट्राया, विक्टिम स्ट्राया, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन अगर वो सब चीजें नहीं, उसका करेक्टरिस्टिक फीचर मुझे मिल रहा, तो हम उसको क्या करेंगे? बेसिकली उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे, दैट इज ल्यूकोप्लेकिया। सो लेट्स स्टार्ट प्री ल्यूकोप्लेकिक लीजन्स। सो प्री ल्यूकोप्लेकिया। प्री ल्यूकोप्लेकिया मतलब प्री मतलब बिफोर। सो बिफोर ल्यूकोप्लेकिया होने से पहले क्या होएगा? सो ल्यूकोप्लेकिया होने से पहले वाइटनेस इज नॉट डिस्टिंक्ट। जो अभी इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, जो वाइटनेस है, ये सारी वाइटनेस हमें दिख रही है, लेकिन जब प्री ल्यूकोप्लेकिया होगा तब हमें वाइट पैच इतना ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो कभी तो ये पहले इस नॉर्मल म्यूकोसा होगा ना, तो पहले इसमें जो हमारा वो होगा वो नहीं इतना डिस्टिंक्ट होगा। नेक्स्ट इज द लो ग्रेड। जो ग्रेडिंग है उसकी बहुत ही लो होएगी, एंड वेरी माइल्ड रिएक्शन। ये 3 पॉइंट्स हैं प्री ल्यूकोप्लेकिया के। पहला क्या है? वाइटनेस इज नॉट डिस्टिंक्ट, नेक्स्ट इज द लो ग्रेड, एंड थर्ड इज द वेरी माइल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। पहले हम ये कर लेते हैं कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है 2 टाइप्स की हो सकती है बेटा। सो अगर मैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं, बेसिस ऑन द क्लिनिक रिप्रेजेंटेशन। सो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स की हो सकती है, प्रीडोमिनेंटली वाइट और इरेगुलर। बेसिकली इसमें क्या दिख रहा है? इसमें जो व्हाइट कलर का पैच दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम होमोजीनस। होमोजीनस वाइट। होमोजीनस वाइट मतलब पूरे का पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? कहीं वाइट है, कहीं कहीं आपको रेड कलर के भी जो लीजन दिख रहे हैं। सो इट इज अ हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस
और नॉन होमोजीनस वाइट। अगर नॉन होमोजीनस वाइट है तो क्या होएगा, नॉन होमोजीनस वाइट में बेसिकली वाइट प्लस रेड बोथ आएंगे, इसमें ओनली वाइट लीजन जो हमें दूर दिखेगी। ठीक है बेटा, इट इज अ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली। नेक्स्ट, होमोजीनस वाइट जो है, अभी हमें पता चल गया होमोजीनस वाइट इज इट फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मूथ, फरोड एंड अल्सरेटेड। सो स्मूथ मतलब स्मूथ होएगा, मतलब जो व्हाइट कलर का पैच है वो बिल्कुल स्मूथ होएगा। एज यू इस पिक्चर में देखिए स्मूथ लग रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फरोड, बीच में फरोज बनी होंगी। एंड नेक्स्ट इज द अल्सरेटेड, तो अल्सर बन गया होगा बिकॉज ऑफ द मैस्टिकेटरी फोर्स, जो ऊपर वाली लेयर है वो हट जाती है तो अल्सर बन जाता है, तो उस वजह से। नेक्स्ट इज द नॉन होमोजीनस। सो नॉन होमोजीनस में हमने क्या देखा, व्हाइट एंड रेड दोनों होंगे। इसमें आता है नोड्यूलो स्पेकल्ड, नोड्यूल बने होंगे, स्पेकल्स बने होंगे, सो नोड्यूलो स्पेकल्ड। इट इज बेसिकली द रेज्ड व्हाइट एरियाज विद रेड पैचेस। तो बेसिकली व्हाइट कलर के पैचेस हैं और साथ साथ में रेड कलर के पैचेस हैं, सो वो है नोड्यूलो स्पेकल्ड। सो हमने बोला है कि कोई भी ऐसी लीजन जो डिफाइनेबल ना हो उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता होना चाहिए कि डिफाइनेबल लीजन्स और कौन सी हैं, फिर ही हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द डिफाइनेबल व्हाइट लीजन्स ऑफ द ओरल कैविटी। सो डिफाइनेबल व्हाइट लीजन्स, सो डिफाइनेबल व्हाइट लीजन्स कौन सी हैं, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस आपको पता ही है, व्हाइट कलर की कैंडिडियासिस हो जाती है, ओरल थ्रश बोलते हैं जिसको। उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, एट्रोफिक कैंडिडियासिस, दिस इज द हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। सो हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। सेकंड इज हेरी ल्यूकोप्लेकिया, हेरी ल्यूकोप्लेकिया मोस्टली सीन ऑन द टंग, सो हेरी ल्यूकोप्लेकिया। अब अगर इसमें मैं एक नया पॉइंट बताऊं आपको, तो हेरी ल्यूकोप्लेकिया के साथ रिलेटेड इज ग्रीन स्पैन लीजन। सो हेरी ल्यूकोप्लेकिया आल्सो नोन एज द ग्रीन स्पैन लीजन। सो क्या, इसको कुछ अच्छे कलर से लिखते हैं क्योंकि ये जो है हमारा पॉइंट हमें ज्यादा नंबर दिलवाएगा, दैट इज ग्रीन स्पैन लीजन। अब अगर एक और पॉइंट ढूंढे तो ग्रीन स्पैन लीजन ये है, लेकिन ग्रीन स्पैन सिंड्रोम भी एक होता है, वो मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को। लेकिन ग्रीन स्पैन सिंड्रोम भी होता है, आप उसके जो 3 फीचर्स होते हैं वो आप उस कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, टोबैको इंड्यूस्ड, सो टोबैको इंड्यूस्ड व्हाइट लीजन्स। अब आप पेशेंट देखने लग गए हो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बीडीएस फाइनल ईयर एग्जाम्स में, तो अभी आप क्या करते हो कि जब भी पेशेंट देखते हो जो टोबैको च्यूअर्स होते हैं, उनके जो ओरल म्यूकोजा जहाँ पे वो मोस्टली वो अपना ये तंबाकू लगा के रखते हैं, वहाँ उस जगह पे क्या हो जाता है, हाइपर कैरेटोसिस की वजह से व्हाइट कलर का पैच बन जाता है। सो वो इसको हम हाइपर कैरेटोसिस भी लिख सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट इज द इडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया इज आल्सो डिफाइनेबल लीजन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओरल पैथ। ओरल पैथ बाद में करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए। सो बेसिकली जब भी व्हाइट लीजन होती है किसी भी हमारे ओरल म्यूकोजा में, तो
जो आपको बता दूं मैं एक फंडा जो आप याद रख सकते हो कि वाइट लीजन अगर आपको दिख रही है तो वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द हाइपर कैरेटोसिस ही होती है, हाइपर कैराटोसिस। सो आपको ये पता होगा कि हमारा जो ओरल कैविटी है वो कुछ जो उसका पार्ट है वो है नॉन कैरेटनाइज, कुछ पार्ट है जो कैरेटनाइज है। अब क्या है, जब कैरेटनाइज पार्ट जो होता है या फिर नॉन कैरेटनाइज पार्ट है उसमें क्या होता है, जब इरिटेशन होती रहती है तो विद इन द टाइम जो हमारी बॉडी है वहां पे उसको कंपनसेट करने के लिए मोर कैरेटिन प्रोड्यूस करती है। तो जब मोर कैरेटिन प्रोड्यूस करेगी तो वो व्हाइट कलर के वहां पे पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइपर कैरेटोसिस। सो इट इज ऑल्सो अ प्री मेलिग्नेंट लीजन। सो जो प्री मेलिग्नेंट लीजन होती हैं वो उसमें कोई भी ऐसी मेलिग्नेंसी का कुछ नहीं होता, इट इज अ बिनाइन लीजन बेसिकली, बट उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है मेलिग्नेंसी की। वो आगे जाके अगर हम जैसे पढ़ते हैं डिस्प्लेजिया विच इज अ माइल्ड देन मॉडरेट देन सीवियर, देन उसके बाद कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू बेसिकली क्या है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी वो अटैच्ड है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जब तक डिसरप्ट नहीं होएगी तब तक जो हमारा मिलिग्नेंट या फिर जो भी हमारे सेल्स हम सीड आउट सीडिंग इन नहीं करेंगे इनटू द कनेक्टिव टिश्यू, तो तब तक उसको हम मलिग्नेंसी नहीं बोलते, तब तक वो कार्सिनोमा इन सिटू है। जब वो हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो रप्चर होके हमारे जो सेल्स हैं वो नीचे को माइग्रेट करेंगे तब उसको बोलते हैं इट इज बेसिकली द malignant। सो अभी तक ये जो हमारी है इट इज अ प्री malignant condition, sorry lesion, but it is not a malignancy। सो लेट अस स्टार्ट विद द ये मैंने आपको बता दिया व्हाइट कलर का हाइपर कैरेटोसिस। सो अभी आपको ये देखिए लुकोप्लेकिया, मैंने माइल्ड डिस्प्लेजिया इसीलिए लिखा है क्योंकि जो ये जो हमारी कंडीशन है बेसिकली जो ल्यूकोप्लेकिया वो इट इज काइंड ऑफ डिस्प्लेजिया। सो आपको पता है माइल्ड डिस्प्लेजिया क्या होएगा। सो जो हमारे लीजन अभी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें एनसी रेशो क्या होती है, उसकी पोलैरिटी कैसी होती है। सो जो भी मेलिग्नेंसी के फीचर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द कोई कलर अच्छा सा लेते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाली जो एपिथेलियल लेयर है, नीचे ये देखिए ये जो हमारा ये जा रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को देखो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी मतलब कि अगर मान लो ये सेल है तो उसमें क्या होता है कि जो सेल है हमारा यहाँ पे है तो अब वो जो है उसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी मतलब यहाँ पे चला जाएगा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो ऊपर चला जाएगा। दैट विल लीड टू द टॉम स्टोन अपीयरेंस ऑल्सो। कैसे अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे 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 करते रहेंगे तो ये एक ऐसे उस दीवार सी का मतलब वो अपीयरेंस आती है, तो इसलिए इसको ये बोलते हैं। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बेटा ये देखिए हाइपर इओसिनोफिलिक सो इओसिनोफिल की जो वो है ज्यादा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है बेटा। सो ये है। सो अब क्या है, माइटोटिक फिगर्स दिखेंगी, माइटोटिक फिगर्स क्योंकि ज्यादा वो सेल डिवीजन ज्यादा हो रही है तो माइटोटिक फिगर्स। नेक्स्ट इंक्रीज्ड एनसी रेशो। एनसी रेशो मतलब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की रेशो जो है वो जो है वो डिसरप्ट हो जाती है तो इंक्रीज हो जाती है एनसी रेशो। नेक्स्ट इज द मोर लेयर्स ऑफ बेसिलॉइड अपीयरेंस। ठीक है बेटा, बेसिलॉइड अपीयरेंस की ज़्यादा जो है लेयर्स आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक बेसिलॉइड लेयर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी हैं, एक ये रही एक ये रही एक ये रही, तो ये तीन जो लेयर्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको। नॉर्मली एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये कि यहाँ पे क्या है बेसिलॉइड लेयर की वन से ज़्यादा मतलब मोर दिखाई दे रही हैं। देन सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ये बेटा सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म। देन
इंडिविजुअल सेल केरेटिनाइजेशन। बेटा ये वाली जो लेयर है ना, जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर के ऊपर देखो, ये दिख रहा है, ये इतनी इतनी लेयर, जो ये वाली लेयर है दैट इज बेसिकली द कैरेटिन। इतना ज्यादा कैरेटिन प्रोड्यूस कर दिया है कि जो हमारी लीजन है वो व्हाइट कलर की दिखनी स्टार्ट हो गई है। और जो बीच में ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारे इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं जो माइग्रेट करके वहां पे डिपॉजिट हो गए हैं। सो दिस इज अबाउट द हिस्टोपैथ। नेक्स्ट आगे करते हैं बेटा इसको। आगे हम इसका डायग्नोसिस करेंगे। पेशेंट आया मेरे पास व्हाइट कलर का पैच लेके, तो अब मैं इसको डायग्नोसिस कैसे करूंगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल क्राइटेरिया वो हमने देख लिया है कि हम उसका एक बायोप्सी सेंड करके देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। डायग्नोसिस ऑफ द ल्यूकोप्लेकिया मेनली डिनोट दैट द म्यूकोजा इज इरिटेटेड बाय इधर मैकेनिकल, केमिकल एंड गल्वेनिक मीन्स। केमिकल, मैकेनिकल, गल्वेनिक। बेटा ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है केमिकल मीन्स, मतलब कि पेशेंट कुछ ऐसी केमिकल्स लगा रहा है अपनी उस जगह पे, या फिर कोई कुछ उसने ऐसा खाया है केमिकल्स कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो व्हाइट पैच बन गया है, उसको हमने एक्सक्लूड करना है। मान लो पेशेंट हमारे पास ऐसा कुछ एसिड वगैरह लगा के वहां पे आया है, तो उस जगह पे उस व्हाइट पैच बन जाएगा। अब हम उसको ल्यूकोप्लेकिया नहीं बोल सकते, हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। जब हम उसकी हिस्ट्री लेंगे हमें पता चल जाएगा कि इट इज नॉट अ ल्यूकोप्लेकिया, इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल बर्न्स। नेक्स्ट इज द मैकेनिकल, कि वहां पे पेशेंट मान लो कोई अप्लायंस डाला हुआ है पेशेंट ने, उसकी कोई वायर उसको बार बार वहीं पे इरिटेट कर रही है, उसकी वजह से व्हाइट पैच बन सकता है। यहाँ कोई इल फिटिंग डेंचर की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज द गल्वेनिक शॉक, के पेशेंट के गल्वेनिक शॉक की वजह से, मान लीजिए उसने नीचे कोई अमेलगम फिलिंग करवाई है, ऊपर हमने गोल्ड फिलिंग देखी हुई है, उसकी वजह से भी जो है गल्वेनिक शॉक की वजह से भी जो है हाइपर कैरेटोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से व्हाइट कलर का पैच बन सकता है इनटू द ओरल कैविटी। बेटा ये है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो मैं आपको और बताऊंगा, दैट इज जो हमारे लिए स्टार मार्क्स होगा, जो सब बच्चों के लिए नहीं बट जो मेरे पढ़ाने वाले जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए है, कि शेवरॉन टाइप ऑफ कैरेटिनाइजेशन। शेवरॉन टाइप ऑफ कैरेटिनाइजेशन दिखती है बेटा, कब दिखती है? शेवरॉन टाइप ऑफ कैरेटिनाइजेशन उन पेशेंट्स में दिखती है बेटा जो तंबाकू चूअर होते हैं। टोबैको चूअर। बेटा जब टोबैको चूअर की वजह से, टोबैको वाली वजह से ल्यूकोप्लेकिया होगा, तो उसमें जो कैरेटिनाइजेशन होगी, ये वाले पॉइंट जो हमने ऊपर देखा है, यहाँ पे जो कैरेटिनाइजेशन होगी उसमें शेवरॉन टाइप ऑफ कैरेटिनाइजेशन होगी। अब शेवरॉन टाइप ऑफ कैरेटिनाइजेशन होती क्या है? इट इज बेसिकली द इन्वर्टेड वी शेप्ड, मतलब कि मान लीजिए ये है हमारे सेल्स, ये ऐसे सेल्स बनाए हैं, जब यहाँ पे कैरेटिनाइजेशन होगी तो इन्वर्टेड वी शेप्ड की ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो ऐसी जब हमें हिस्टोपैथ में माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसे वाली जब हमें कैरेटिनाइजेशन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड द शेवरॉन टाइप ऑफ कैरेटिनाइजेशन सीन इन टोबैको चूअर्स। बेटा नेक्स्ट माइक्रो एब्सेस दिख सकती है। एब्सेस आपको पता ही है, माइक्रो एब्सेस मतलब छोटे छोटे माइक्रो एब्सेस दिखेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट विद द ग्रेडिंग। आज हमने ये कंप्लीट करना है, इसकी 2 वीडियोस नहीं बना सकते। ग्रेडिंग। बेटा इसकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसकी ग्रेडिंग जो है बेस्ड ऑन द डिस्प्लेजिया, आपको पता ही है कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, नॉर्मल। नेक्स्ट मॉडिफाइड स्टेजिंग। बेटा ग्रेडिंग वही माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, बेस्ड ऑन डिस्प्लेजिया, कि कितना उसमें सेल्स में कितना डिस्प्लास्टिक चेंजेस आए हैं, उस पे बेस हम उसको क्या करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में लेके जाएंगे। नेक्स्ट बेटा इसको मॉडिफाई करा है, मॉडिफाइड स्टेजिंग बाय वैंडरवॉल।
जो हमारे वैंडरवॉल हैं उन्होंने 2000 में इसकी स्टेजिंग करी है, मॉडिफाइड स्टेजिंग, जिसमें हमने उसने क्या करा है, L1, L2, L3 और LX। जो LX है बेटा, इट इज अ नॉट स्पेसिफिक, उसको नहीं पता, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट L1 लेस देन 2 सेंटीमीटर, जो हमारा व्हाइट पैच है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है। 2 इज 2 to 4 सेंटीमीटर एंड मोर देन 4 सेंटीमीटर। सौका है 1, 1 क्या है, 1 to 2 सेंटीमीटर या फिर लेस देन 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द 2 to 4, नेक्स्ट इज मोर देन 4, सो एक्स इज नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट पी बेटा, एल क्या है, बेसिकली एल से याद रखने के लिए बोल रहा हूं, दैट इज लेंथ ऑफ द लीजन। एल है लीजन, बट आप लेंथ से पता कर सकते हो कि कितना उसमें कितने सेंटीमीटर का वो है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एल फॉर लीजन है वैसे, कि लीजन कितनी है, दैट इज मोर देन लेस देन 2, 2 to 4, देन मोर देन 4 एंड नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज द पी बेटा, पी नॉट, P1 एंड पी एक्स। एक्स बेटा वही है, नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट पी नॉट इज द नो डिस्प्लेजिया एंड P1 इज अ डिस्टिंक्ट डिस्प्लेजिया। इससे दो नॉर्मल है, या तो डिस्प्लेजिया होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, तो वही है। सो बेटा इसकी स्टेजिंग फिर वैंडरवॉल ने कैसे करी है, वैंडरवॉल ने इसकी स्टेजिंग करी है बाय दिस मीन। ये दो कंपोनेंट्स उसने लिए हैं, पहला फैक्टर L और सेकंड फैक्टर P, उसके बिहाफ पे उसने स्टेज करी है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। सो स्टेज 1 L1 P नॉट, स्टेज 2 L2 P नॉट, स्टेज 3 L3 P नॉट एंड L1 हो सकता है या फिर L2 साथ में P1 हो सकता है, और L4 इज द L3 एंड P1। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। देखो कि आपने क्या करना है, 1 तो ये 1 2, ये 2 3, ये 3 साथ में 0 0 लगाना है। नेक्स्ट अगर 3 वे हम क्या कर सकते हैं, L1 L2 P1, अब P1 आ जाएगा लेकिन इसकी अमाउंट कम हो गई है, और वैसे ही ये 4 में L3 P1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, अभी हमने क्या क्या कर लिया है, ल्यूकोप्लेकिया की डेफिनेशन कर ली है, उसका जो बेसिक फंडा है वो देख लिया है हमने, उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लिए हैं, हिस्टोपैथ कर ली है, उसका डायग्नोसिस देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया। सो नेक्स्ट is the treatment plan which is for the BDS final year exams. So beta, it is not for the third year but it is for the final year. So treatment वही बेटा जैसे हमने उसमें OSMFA करा था, हैबिट को क्विट करेंगे तो हैबिट स्टॉपेज। नेक्स्ट इज द टबैको स्टॉपेज। क्यों टबैको, अगर हमें शेवरॉन टाइप ऑफ वो दिख रही है, देन सर्जिकल एक्सीजन बेटा, एक्सीजन करेंगे, क्रायो सर्जरी करेंगे। क्रायो सर्जरी मतलब कि टेम्परेचर कम पे जो होता है, CO2 लेजर करेंगे, और फोटो डायनेमिक थेरेपी। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल फॉर द ल्यूकोप्लेकिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप इसको दोबारा से देखोगे, या फिर मुझे नहीं लगता आपको दोबारा देखने की इसकी जरूरत है, मतलब आप, इट इज अ वेरी मतलब इजी टॉपिक, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात वाला टॉपिक है नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। सो दिस इज ऑल।